Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we are going to cover the current affair of 18th of June 2021, and these current affairs are quite relevant for CDS, CAPF, NDA, SSC as well as State Public Service Commission examination. So this is our first category, important days and events. सबसे पहले जो हमारे पास important days है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 17th ऑफ जून. 17th ऑफ जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट. डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मतलब कि क्या, जब आपका बारिश बहुत ज़्यादा, जिन प्लेसेस पे आपकी बारिश बहुत कम देखने को आपको मिलेगी वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट की फॉर्मेशन होती है. और उन्हीं डेजर्ट को हम किस टर्म से डिनोट करते हैं, डेजर्टिफिकेशन से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं. तो 17th ऑफ जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है कि जब आपको क्या करना है, किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करना होता है, राइट. तो आपको क्या करना है, आपको जो है डेजर्टिफिकेशन और ड्रॉट की जो समस्या है इसको कम करना है. बेसिकली ये मेन मोटो होता है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, राइट. अब यदि मैं बात करता हूं इस डे के बारे में, तो इसको जो है सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, इसको जो है ऑब्जर्व किया जाता है. ऑब्जर्व क्यों किया जाता है सर? टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डेजर्टिफिकेशंस एंड द ड्रॉट एंड हाईलाइट द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड रिकवरिंग फ्रॉम द ड्रॉट, राइट. यदि मैं थीम के बारे में बात करता हूं तो थीम आपको क्या देखने को मिल जाएगी 2021 के लिए, रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी एंड वी बिल्ड बैक बेटर विद द हेल्थी लैंड, राइट. आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रिस्टोरेशन लैंड एंड रिकवरी. आपको ये करना है, एंड वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्थी लैंड. ये आपको जो है क्या देखने को मिल जाएगी, थीम देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको पता होना चाहिए, राइट. बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जहां पे आपको अवार्ड्स, ऑनर, पर्सन एज वेल एज प्लेसेस इन न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे. तो सबसे पहले इन पर्सनैलिटी के बारे में आई होप आप अच्छे से जानते होंगे. इनका नाम क्या है, सत्या नडेला. और जो सत्या नडेला है बेसिकली ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके देखने को मिल जाएंगे सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. लेकिन अब इनको एक और एक्स्ट्रा पोस्ट दे दी गई है जिसका नाम क्या है, कि जो कि चेयरमैन. अब क्या होंगे, सत्या नडेला विल बी द चेयरमैन कम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, राइट. और इन्होंने बेसिकली सक्सीड किसको किया है, इन्होंने जो है सक्सीड किया है किसको, स्टीव बाल्मेर को, राइट. ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. बढ़ते हैं अपने नेशनल इवेंट्स की तरफ, जहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया. ये बेसिकली इनिशिएटिव है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का. अब कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा सर कि ऑक्सीजन की डिमांड ड्यूरिंग द कोविड-19, ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी. उसको कॉम्बैक्ट करने के लिए, उसको जो है कहीं ना कहीं जो है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन फॉर इंडिया इनिशिएटिव, राइट. इसमें सर क्या किया जाएगा, इसमें प्रोडक्शन की जाएगी ऑफ द मेडिकल ऑक्सीजन टू मीट द पोटेंशियल इंक्रीज इन द डिमांड ड्यू टू द फर्दर वेव्स ऑफ द पैंडेमिक, राइट. अब ये जो है ये इनिशिएटिव किसके द्वारा जो है, यदि मैं स्पेसिफिक होके बोलूं तो ये इनिशिएटिव चलाया सर किसके द्वारा जा रहा है, आपको देखने मिल जाएंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर का जो ऑफिस है, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, ये जो इनिशिएटिव चलाया है. और जैसा कि मैंने आपको ये बोला कि जो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है उसको कर्ब करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया गया है, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है इंडिया को कितना डॉलर का जो है लोन देने वाला है इंडिया को. एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है अराउंड 484 मिलियन डॉलर जो है इतना लोन देने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. अब आपके माइंड में आएगा सर देंगे क्यों, इसकी नीड क्या पड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपग्रेड करना है सर. कौन सा, चेन्नई से कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई से कन्याकुमारी तक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको बेसिकली क्या करना है, अपग्रेड करना है. इसलिए क्या पड़ेगी, पैसों की कुछ जरूरत पड़ेगी. और आपको ये देखने मिलेगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है अराउंड 484 मिलियन डॉलर की जो है लोन देने की क्या की है, कहीं ना कहीं अप्रूवल दिया है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर जब आपका चेन्नई से लेके कन्याकुमारी तक आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है बन जाएगा तो उसमें देखने को क्या मिलेगा,
उसमें आपको देखने को मिल जाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब कि क्या होता है, एक तरीके का आपको जो है एक ऐसा जो है ये देखने को मिलेगा, ऐसा पाथ देखने को मिलेगा जिसके आसपास आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। इसको हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कहते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट होगा सर ये प्रोवाइड करवाएगा सीमलेस रोड कनेक्टिविटी अक्रॉस द इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी ये कहीं ना कहीं कम आएगी। और यदि सर ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होगी यदि ये कम होगी तो आपको क्या देखने मिलेगा, जो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द कॉस्ट होगी ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की आपको कम देखने को मिलेगी। और जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो हम क्या कर सकते हैं सर, हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो चीप होंगे, और मार्केट में जितना ज़्यादा चीप प्रोडक्ट होता है उतना ही ज़्यादा बिकता है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, एक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकते हैं मार्केट के अंदर। ये सारे के सारे आपको एम देखने को मिल जाएंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के, राइट। और यदि मैं बात करता हूं चेन्नई से कन्याकुमारी तक जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर ऑफ इंडिया, राइट, जो कि सर कहां से कहां चलता है, वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु चलता है, बीच में आपको आंध्र प्रदेश भी देखने को मिल जाएगा, राइट। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और यदि हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1966। टोटल आपको इसमें 68 जो है कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे। और यदि मैं बात करता हूँ हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर सर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मनीला के अंदर देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलेगा, मनीला के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पे फिलीपींस के अंदर है, राइट। और जो आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, मत्सुगु असाकावा आपको जो है क्या देखने को मिल जाएंगे, करंट प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक देखने को मिल जाएंगे। यदि हम अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं तो रिसेंटली जो है क्या किया है, तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया रेबअप। अब आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा सर ये रेबअप होता क्या है, तो आपको देखने को मिल जाएगा एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन है जो कि किसके द्वारा चलाया गया है, तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। सर किसके लिए, रेबअप कहीं ना कहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी स्टार्टअप हैं उनको कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंपावर करेगा, राइट। बढ़ते हम इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ, जहां पे रिसेंटली क्या किया है, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम सिप्री कहते हैं, इन्होंने जो है रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका नाम क्या है, सिप्री ईयर बुक 2021। और यदि इस रिपोर्ट को फॉलो किया जाए तो आपको यह देखने को मिलेगा कि सर जो चाइना है और इंडिया है और पाकिस्तान ये कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। तो ये आपको बस इतना रिपोर्ट का पता होना चाहिए, मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि आप आज से आपको पूछा जाए कि सर टोटल कितनी न्यूक्लियर स्टेट आपको देखने को मिलेगी, टोटल आपको 9 न्यूक्लियर स्टेट देखने को मिलेगी। उनमें से आपको यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना ये आपको जो है परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देखने को मिलेंगे। और इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया ये सभी क्या है, इनके पास न्यूक्लियर आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, न्यूक्लियर एनर्जी देखने को मिल जाएंगे, राइट। ये आपको पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है ये डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है। डिफेंस मिनिस्टर जिनका नाम क्या है, इनका नाम है राजनाथ सिंह। इन्होंने अप्रूव किया है अराउंड ₹499 करोड़ का बजट फॉर द इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस एंड डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, डिफेंस के अंदर इनोवेशन बढ़ाने के लिए, इनोवेशन के अंदर एक्सीलेंस बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, अराउंड 499 करोड़ का जो बजट है ये अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा, मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह है जो कि डिफेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये सर कितने सालों के लिए दिया गया, ये बजट एलोकेट किया गया है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। इसमें होगा क्या सर, इसमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा किसको सर, अराउंड 300 स्टार्टअप्स जो कि क्या होंगे सर, स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो स्मॉल स्टार्टअप हैं इनको कहीं ना कहीं क्या करवाया जाएगा, फाइनेंशियली एड दी जाएगी। जिससे क्या किया जा सके सर, जिससे आपका जो है इंडिजीनियस, ठीक है, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेपन्स जिनको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से, उनको बेसिकली कहीं ना कहीं हम क्या कर पाएं, अपने इंडिया के अंदर ही बना पाएं, राइट। यदि मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं है। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की बात करता हूं, कोई भी करंट अफेयर नहीं है। डिफेंस की यदि मैं बात करता हूं, कोई भी करंट अफेयर नहीं है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में यदि मैं बात करता हूं तो कोई भी करंट अफेयर नहीं है। पॉलिटी की बात करता हूं, कोई भी करंट अफेयर नहीं है। लेकिन इन्वायरमेंट में आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखने को मिलेगा। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि सर आप क्या कर सकते हो, डीप ओशन मिशन को जो है लॉन्च कर सकते हो, राइट। अब ये सर आपसे पूछा जा सकता है, ये जो डीप ओशन मिशन है इसके लिए कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है,
तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा? आपको देखने को मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंसेस, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके द्वारा सर क्या किया जाएगा? जो आपका डीप ओशन बेड है इसके ऊपर जाके क्या की जाएगी? माइनिंग की जाएगी, और जो है यहां से मैग्नीशियम जैसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, इनको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ में ऐसी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जाएगा जहां से हम क्या करें? सस्टेनेबल यूज कर सकें जो कि आपके ओशन के सोर्सेस हैं, राइट। यदि मैं इस मिशन के बारे में बात करता हूं, अराउंड 5 साल का ये मिशन होगा, और इसके लिए टोटल जो है कॉस्ट कितनी आएगी? अराउंड 4077 करोड़ की टोटल कॉस्ट आएगी। और ये जो है फर्स्ट फेज इसका स्टार्ट हो जाएगा सर 2021 से लेकर 2024 तक। और मेन जो डीप ओशन मिशन का जो है क्या मेन एम है? एम तो ये है सर कि हमें सपोर्ट करना है ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को। अच्छा सर, ये ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव क्या है? कभी एग्जाम में पूछा जाए कि ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव क्या है, तो ब्लू इकोनॉमी मतलब कि हमें क्या करना है? सस्टेनेबल यूज ऑफ द ओशियन, ये है ब्लू इकोनॉमी। जो इकोनॉमी के सोर्सेज हैं उनको हमें सस्टेनेबल वे में क्या करना है? यूज करना है, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। यदि मैं बात करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की, तो ये एक नोडल मिनिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी किसके लिए? डीप ओशन मिशन के लिए। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हम समिट एंड कॉन्फ्रेंस की तरफ। आईआईटी बॉम्बे काफी न्यूज में है क्योंकि इन्होंने सर होस्ट किया क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ द ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021। आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी 2021 की जो कॉन्फ्रेंस थी, इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया या इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया? आपका आंसर क्या होना चाहिए? आईआईटी बॉम्बे होना चाहिए। और ये आपको क्या देखने को मिल जाएगी? आपको 13th ब्रिक्स की समिट देखने को मिल जाएंगी, राइट। और थीम की यदि मैं बात करता हूं, थीम क्या होगी सर? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आपको क्या देखने को मिलेगा? थीम देखने को मिल जाएगी। आई होप इनको आप अच्छे से जानते होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया 5th एडिशन ऑफ द वाइवा टेक। ठीक है, क्या है वाइवा टेक? जो कि कहां पे? पेरिस के अंदर है, राइट। वाइवा टेक के यदि मैं बारे में बात करता हूं तो वाइवा टेक आपको इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिजिटल स्टार्टअप इवेंट, ठीक है, इन द यूरोप, जो मेनली कहां पे? पेरिस के अंदर है, राइट। इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन्वाइट किया गया था एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, और इन्होंने क्या किया? स्पीच को डिलीवर किया वर्चुअली। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यदि मैं साइंस एंड टेक की बात करता हूं, कोई भी आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं देखने को मिलेगा। इकोनॉमी में भी आज ऐसा हुआ है कि कोई भी करंट अफेयर नहीं है। तो हम बढ़ते अपने क्विज की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप ये सेशन कहीं ना कहीं एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको क्या करना है? वट एवर द स्कोर, जितना भी आप स्कोर करोगे, आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना है, राइट। सर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इंडियाज फर्स्ट continuous positive airways pressure CPAP substitute machine, ठीक है, जीवन वायु has been developed by which of the following institute? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज आईआईटी रोपड़, ऑप्शन बी इज आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी इज आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी इज आईआईटी मद्रास, एंड ऑप्शन ई इज आईआईटी बॉम्बे। आई होप अभी तक आपने आंसर को मार्क कर लिया होगा। तो योर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Question number 2. What is the rank of the India in the World Giving Index 2021 by the Charities Aid Foundation? And your options are, मे भी आपका ये करंट अफेयर कवर ना हुआ हो। A is 39th, B is 14th, C is 19th, D is 44th and E is 10th। तो जो राइट आंसर आपको देखने मिलेगा B will be the right answer, जो कि क्या होगा? 14th होगा। तो इंडिया का रैंक कितना है सर? 40th है इन द वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। सर, इंटरनेशनल डेज ऑफ फैमिलीज रेमिटेंस, इंटरनेशनल डेज ऑफ फैमिलीज रेमिटेंस, इसको मार्क किया जाता है एनुअली कौन सी डेट को? राइट। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जो कि क्या होगा? 16th ऑफ जून। अगला क्वेश्चन है राज परबा फेस्टिवल। राज परबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? And your option are, option A is Gujarat, option B is Karnataka, option C is Odisha, option D is Kerala, option E is West Bengal. So the right answer is the option C, जो कि क्या होगा? ओडिशा होगा। Next question. Recently, Reserve Bank of India allowed which of the following as a biller category to expand the scope of the Bharat Bill Payment System? आई होप ये करंट अफेयर आपका कवर नहीं होगा। तो इसका जो है राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा मोबाइल प्रीपेड रिचार्जेस, राइट।
Question number next. Which of the following countries has been elected to the United Nations Security Council as a non-permanent member for the term 2022 to 2023? And your options are Albania, Brazil, Ghana and Gabon, and your right answer is the all of the above. Next question. Name the Indian women wrestler who won the gold medal in the 53 kg category at the Poland Open. And आपके जो है ऑप्शंस ये रहे, तो जो राइट आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, जो कि होगा विनेश फोगाट. Who has been appointed as the honorary member of the World Health Organization Technical Advisory Group? आपके ऑप्शन है रोशनी वर्मा, ऑप्शन बी इज रोहित तिवारी, ऑप्शन सी इज मुकेश शर्मा, ऑप्शन डी इज संजय शर्मा एंड ऑप्शन डी इज विक्रमजीत सिंह. सो द राइट आंसर इज द मुकेश शर्मा. NATO leaders declare that dash country pose a constant security challenge and is working to undermine the global order. आपके ऑप्शन है चाइना, पाकिस्तान, इजराइल एंड सीरिया. सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन ए. Dash launched a new initiative, report it, don't share it, that encourage the people to report child abuse on its platform and not to share it. ये किसका जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, इनिशिएटिव देखने को मिलेगा. ए इज इंस्टाग्राम, ऑप्शन बी इज व्हाट्सएप, ऑप्शन सी इज फेसबुक एंड ऑप्शन डी इज यूट्यूब. तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जो कि क्या होगा, फेसबुक होगा. राइट इसी के साथ जो है आज के करंट अफेयर हम यहीं पे एंड करते हैं. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड if you enjoyed the video then you can press the like button. whatever the suggestions you are having आप comment box के अंदर लिख सकते हो, and you can subscribe to the channel in order to get the notification regarding the lectures. And if you want to connect with us on the Telegram, then you can visit to the Telegram channel of the Chandigarh Career Group. Thank you so much.